हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी डेली की दिनचर्या में मस्त होंगे। आज का जो थॉट है वो है द माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। इस थॉट का बेसिकली मतलब क्या है? द माइंड इज़ एवरीथिंग मतलब आपका जो दिमाग है यही सब कुछ है। व्हाट यू थिंक, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते जाते हो। अब इस चीज़ को मैं बहुत ईजी वे में आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करते हो, आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो, जो भी चीज़ें लाइफ में सीखते हो, इस समस्त ब्रह्मांड का जो ज्ञान है ना, जितनी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नॉलेज जो भी है, वो सब कुछ आपके माइंड के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी यही है। बुलेट्स के फॉर्म में वो सारी नॉलेज आपके माइंड में इंस्टॉल है। बस आपको वर्क करना है उस काम पर, आपको वर्क करना है उस फील्ड में। जिस फील्ड में आप जैसा वर्क करोगे उसमें, जैसे मैं इस बॉल के तहत आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। जैसे ये जो है, ये रॉकेट साइंस का एक बुलेट है। रॉकेट साइंस कैसे होती है, कैसे उसका बेसिक स्टार्टिंग है, कैसी चीज़ों को समझना है। तो ये छोटा सा है, ये छोटा सा पार्ट है। अब ये रॉकेट साइंस का बुलेट आपके दिमाग में है। अब आप उस फील्ड में जो जो थियरम्स लगते हैं, जो जो फिजिक्स लगती है, जहाँ जहाँ पे एंगल एलिवेशन, जहाँ पे मैथ्स, जहाँ पे साइंस, जहाँ पे केमिस्ट्री, जो जो चीज़ों का प्रयोग होता है, आप उस बुलेट पे काम करते हो, आप सीखते हो। और सारे नॉलेज को जितने बुलेट्स के फॉर्म में जिन्हें बता रहा हूँ मैं, उनमें एक पतली सी लेयर चढ़ी हुई है, एक कवरिंग चढ़ी हुई है। बस उसी कवरिंग के कारण हमें डायरेक्टली वो चीज़ दिखाई नहीं देता, हम डायरेक्टली उस चीज़ का यूज नहीं कर पाते। बस हमें उस फील्ड के उस बुलेट पर काम करके उसकी कवरिंग को हटाना होगा। जैसे ही हम उसकी कवरिंग को हटाते हैं, वो काम हमें आसान लगने लगता है। कहते हैं मैंने इस काम को सीख लिया, मैंने इस काम को जान लिया। द फैक्ट बिहाइंड इट कि वो काम आपको आता था। बट जब भी कोई चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई कहता है ये काम मुझे नहीं आता, सर वो काम आपके मन को नहीं भाता, इसलिए वो काम आपको नहीं आता। दरअसल सच्चाई ये है कि वो काम आपको आता है, बट आपका ये जो मन है वो उस काम को करना नहीं चाहता है, इसलिए वो काम आपको नहीं भाता है। तो अगर आप उस काम को करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, अपने अंदर एक उस फील्ड में उस काम के लिए एक रिवॉर्ड लेना चाहते हो कि हाँ आई कैन डू इट, आई नो दिस फील्ड वेरी वेल, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। आई नो बिजनेस, हाउ टू डील विथ पीपल, आई नो हाउ टू कम्युनिकेट, आई नो हाउ टू एक्ट ऑन कैमरा। तो वो सारी चीज़ें कहाँ थी? जो भी आप कर रहे हो लाइफ स्टाइल में, आप अपने आप को ऑब्जर्व करो। क्या वो चीज़ें आपको पहले आती थी? नहीं आती थी। आपने उस बुलेट्स के ऊपर काम किया, उस फील्ड के बुलेट के ऊपर काम किया, लोगों से जाकर के मिले, चीज़ों को समझे। आपको साइंस पहले आती थी? नहीं आती थी। आपने पढ़ना शुरू किया, आपने सीखा, आपने साइंस की बुलेट्स की कवरिंग को हटाया, आप साइंस को समझने लगे। आपको पहले ज्ञान था? नहीं था किसी भी चीज़ के बारे में। धर्म के बारे में ज्ञान था? नहीं था। जो धर्म का बुलेट है आपके माइंड में पड़ा हुआ है, जो नॉलेज है, आपने गए मंदिर गए, आपने सीखा, आपने देखा कि कैसे पूजा करना है, कैसे यहाँ पे धूप बत्ती जलानी है, कैसे कपूर जलाना है, उसका क्या क्या असर है, उसी को सीखा, उसी जो कवरिंग को हटाया, वो काम आपको आने लगा, वो काम आपके मन को भाने लगा। वो आप कहते हो कि फिर ये चीज़ मुझे आता है। अब आपका माइंड, आप इस चीज़ को पकड़ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे होगे कि कैसे चीज़ें सीखनी है आपको। और किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, ये थॉट इसीलिए बोला जाता है। कनेक्ट करिए आप इस चीज़ को, डॉट को, कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड क्यों बोला जाता है? कुछ भी असंभव नहीं है। और इसके पीछे जैसे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे अब कोई सारी चीज़ें हैं कि आप हो किसी और लेवल पे और अचीव किसी और लेवल पे डायरेक्ट करना चाहते हो। ये डायरेक्ट नहीं है, बाय स्टेप होता है। तो आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आज का थॉट यही था, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए और उसको साकार करिए।
जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस काम को साकार करने के लिए, उसको धरातल में लाने के लिए, जो आपका थॉट है, जो आपके मन में विचार में आया है, उसको धरातल पर लाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, उन प्रोसीजर्स में खुद को झोंक दीजिए, एंड डेफिनेटली यू विल अचीव व्हाटएवर यू वांट।